बाबा, हाँ, ये कोई आपका पार्सल है, उसका बिल आया है। कितना? 35,000 है। 3,50,000। पढ़ना नहीं आता तुम्हें? पढ़ा लिखा होता तो आपका मुलाजिम होता क्या बाबा? इनकी दादागिरियों की वजह से कर रही हूँ मैं शादी, वरना इस बाली उमर है, मुझे कोई शौक नहीं शादी रचाने का। अरे ओ बाली उमरिया, जाके किचन में चाय बनाओ अच्छी सी इंसानों वाली। आप इसको उल्टी सीधी चीजें खिलाती रहती हैं, कभी साबूदाना, कभी दलिया, कभी दही। आपको क्या पता है कि माँ और बच्चे को कैसी और कितनी खुराक की जरूरत है? लगता है कि आपने तो लैला की दफा में कुछ ठीक से खाया ही नहीं, इसीलिए तो ये हाल है उसका। सूखी सड़ी कमजोर। भाई मैं तो नहीं चाहती कि मेरे कैस की औलाद ऐसी हो। मैं तो चाहती हूँ मोटा सेहतमंद बच्चा हो। नादिर, दरवाजा खोलो। आप चली जाए, मैं खाना खा रहा हूँ। जाओ दरवाजा खोलो, जाओ ना। शांत हो, छोटा बच्चा ना हो। अम्मा मैंने नहीं खाना, कोई ये कबाब फ्राई करके दे मुझे। क्यों? अपना कलेजा ना फ्राई करके रख दे तेरे सामने। ये कोई मसला नहीं है ताई जी, मैं कर देती हूँ। चलो, मैं देख रही हूँ काफी दिनों से तुझको। अम्मा मैं कोई फरमाइश नहीं की थी कि मुझे देख ना देख। कहाँ की तैयारी है? बस सोच रहा हूँ ऑफिस जाऊँ, उसी की तैयारी है। क्यों बेटा, फलता फूलता बिजनेस में अच्छा नहीं लग रहा? कमाल है, आप ही कहते हैं ना ऑफिस आया करो, काम को सीरियस लो। जब ले रहा हूँ तो आपको एतराज है? एतराज मुझे सिर्फ इस बात पे है क्योंकि मुझे ये मंजर अपनी जिंदगी में हर 6 महीने के बाद देखने को मिलता है। मामू पानी दीजिएगा। कश्मीर नाम है मेरा। वैसे जितना मामू मशहूर हो गया, शनाख्ती कार्ड पे यही लिखवा लो। जा ना, चली जा। बेबे, आपका हाल चाल तो पूछ ना मैं। ओ चल ठीक हूँ ना, मैं ठीक हूँ। तू जा, निकल यहाँ से, चल जा अपने घर। अरे, इस घर में तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। ठीक है, मैं जा रही हूँ अपने ससुराल, और अब बुलाएंगी ना तब भी नहीं आऊंगी मैं। हाँ। रुको मीनू, बोले। इस बात पर ना कायम रहना। जबकि बेटा तुम जन्नात की उम्र इतनी लंबी होती है, तुम लोग बूढ़े हो जाते। मम्मा, आप इनको बेटा क्यों कह रही है? आपसे कोई 200-300 साल तो बड़ी होंगी वो। हाँ तो मैं तो अपनाइयत और प्यार से कह रही हूँ। वैसे तो इसकी उम्र मेरी दादी की उम्र से भी ज्यादा होगी। लुक एट हर, सो यंग एंड ब्यूटीफुल। नहीं, हम बोर नहीं होते, इंसानों के दरमियान रहते हैं। ये इतनी दिलचस्प मखलूक है कि हमें बोर ही नहीं होने देती। मैं सब समझ रही हूँ, लेकिन तुम अब एक बात समझो, अभी भी देर नहीं हुई है। इस बात की देर नहीं हुई है अपने दिमाग का इलाज करवाने में। मेरे कहने पे किसी डॉक्टर को जाकर दिखा क्यों नहीं देती? वरना डॉक्टर बनने से पहले किसी पागलखाने में पड़ी होगी। और चुप कर जा, फजूल तफवे बहाए ना, फिर बताऊंगी मैं तुम्हें। Shut up! मुझे कुछ सोचने दो। तुम सोच लो। 5 लाख रुपए कहाँ रख दिए इसने? ऐसे छुपाए हैं जैसे कोई 5 करोड़ होते हैं। आप यहाँ क्या कर रही हैं? इतनी दवाइयाँ लेने आई थी कमरे में। अम्मा, तुम हमारे साथ खाना खा लो ना। नहीं, मुझे नहीं खाना मैं चाहती। अरे खाना खा। इंसानियत नाम की कोई चीज है तुम्हारे अंदर? क्यों? मैंने कौन से खोपड़ियों के मीनार खड़े कर दिए लोगों को मार मार के? अम्मा पहुंची नहीं है अस्पताल। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ओ, ऊपर से आ रही हो तुम, यहाँ क्या कर रही हो भाई? तुम्हें उनके साथ जाना चाहिए था ना। बेबे को छोड़ दो इस हालत में। किस हालत में? वो भी बेहोश होकर अस्पताल पहुंची हुई है। क्या? मुझे तो नहीं बताया किसी ने। तो मुझे कौन सी ईमेल आई थी अम्मा की बीमारी की? वैसे भी मुझे लड़का को खास पसंद है, छोटे से कद का था। हाँ, शादी होती तो लोग बच्चे भी छोटे छोटे होते हैं। हम तुम्हारे लिए को बहुत टॉल और हैंडसम लड़का ढूंढेंगे, ठीक है? देखिए, आप बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हैं। एक्सक्यूज मी प्लीज, मैं कोई ओवर रिएक्ट नहीं कर रही हूँ। ये बेचारे यहाँ पे जो बैठे हैं, ये क्या हराम के पैसे कमाते हैं? हाँ, आपको पता है बेचारे दिन रात खोदों की तरह लगे रहते, मेरा मतलब है गधों की तरह लगे रहते हैं, काम करते हैं ताकि हम बच्चों की फीस दे सके, और आप लोग ये पढ़ा रही हैं हमारे बच्चों को। शर्म आनी चाहिए आपको। है तू ते शुक्र कर कि मेरे गबरू जवान पुत्र ने ना तुझे मैसेज भेजा है, वरना इस शक्ल को कभी किसी ने पूछा भी है। बात तो गलत है, मिठू को मैसेज नहीं करना चाहिए था ना ऐसे। अब जिया पुत्र, मैसेज ही तो भेजा है, कोई एटम बम थोड़ी। कोई मेंढकी की तरह फुदकती भी आ गई शिकायत लाने हैं। पूरा मत्था जिन पानू लगे। मैं 55 से रक्शे में बैठ रही हूँ, कम से कम 200 रक्षों में सफर किया होगा मैंने, समझे? आवाज सुन के बता सकती हूँ रिक्शा पेट्रोल पे चल रहा है कि एलपीजी पे।
पुलिस है असली असली होंगे, वरना इतनी गर्मी में कौन इतनी मोटी वर्दी पहन के घूमता है। अरे बच्चों क्या हो गया, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। खबरदार जो मुझे बच्चों वाला, बच्चों तेरी माँ, तेरी नानी, तेरी परनानी, तेरी दादी, तेरी परदादी, तेरी फुफ्फी, खाला, मामी, चाची, ताई, हर कोई बच्चों। खबरदार जो तूने आइंदा मुझे बच्चों बोला। ये तू फैशन करके मेकअप पोत के क्या समझती है बहुत छोटी है तू, तेरी उम्र नहीं छुपती। अरे तुझमें और मुझमें ऊपर तले का फर्क है बस। हाँ अब जैसे देखो ना, इरफान की बहन मेरी बहन और मेरा भाई इरफान का भाई, एक फैमिली की तरह। शायद यही बात तुम्हें ऑफ लग रही होगी, है ना? सब कुछ ही ऑफ है। आप दोनों क्यों जाने मामू की तरफ? तुम्हारा रिश्ता तय करने शफक के साथ। खुद से फैसला कर लिया आप दोनों ने, मुझसे तो पूछ लेते। तो अब पूछ लेते। मैं और तुम्हारी माँ शफक से तुम्हारा रिश्ता तय करने जा रहे हैं, तुम साथ चलोगे या हम तय कर रहे हैं? अब्बू मैं सीरियस हूँ। मैं भी सीरियस ही हूँ। मैं बातें तो नहीं सुन रही थी, मैं तो मार्बल्स लेने आई थी। हुरिया बेटा देखो, झूठ बोलना ना एक आर्ट है, और उस आर्ट का अलिफ बे भी आपको नहीं पता। आप सच सच बता दो हमें। बताओ, आप हमारी बातें सुन रही थी ना?